जेसन से कहते हैं जेसन तुम्हें जो करना है इसके साथ जल्दी करो, फिर हमें भी तो इससे अपना बदला लेना है। ग्रैंडपा की ये बात सुनकर जेसन बाबा की तरफ देखता है और कहता है पकड़ लो इसका दोनों हाथ। जेसन कितना कहते ग्रैंडपा और बॉब दोनों मिलकर बाबा को पकड़ लेते हैं। लगता है अब जेसन बाबा के साथ कुछ गलत करने वाला है। अरे ये क्या, ये जेसन के हाथ में क्या है? ये तो कोई खतरनाक इंजेक्शन लग रहा है। जेसन उसे लेकर धीरे धीरे बाबा के पास आकर खड़ा हो जाता है और फिर अचानक से वो सुई बाबा को लगा देता है। सुई लगते ही बाबा तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अरे ये जेसन ने बाबा को कौन सा सुई लगा दिया? बाबा को सुई लगाकर जेसन कहता है हो गया मेरा काम, अब छोड़ दो इसे। जेफ द किलर गुस्से में जेसन से कहता है अरे जेसन तुमने ये क्या किया? कहीं ये बाबा इस सुई से मर तो नहीं जाएगा ना? जेसन कहता है तुम एक नंबर के बकलोल हो, मैं इसे इतनी आसानी से मरने दूंगा। हाँ मैं बकलोली हूँ, लेकिन इस सुई से होगा क्या ये तो बताओ। तभी जेसन कहता है इस सुई लगने के बाद ये बाबा किसी को भी नहीं पहचान पाएगा, और तो और ये बाबा बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। जो भी इसे दिखेगा ये बाबा उसे मार देगा। तुम लोग अब ये समझ लो कि अब ये बाबा ज़ॉम्बी जैसा हो जाएगा। क्या सच में ये बाबा इतना ज्यादा खतरनाक हो जाएगा? हाँ बहुत खतरनाक हो जाएगा, बिल्कुल ज़ॉम्बी के जैसा। जल्दी से यहाँ से भागकर कहीं जाकर छुप जाओ। भागो भागो सब लोग, ये बाबा कभी भी होश में आ सकता है। हाँ जेसन जल्दी भागो सब लोग। जेसन ये कहकर छुपने के लिए चला जाता है और उसके साथ ही जेफ द किलर और बक भी चला जाता है। अरे ये क्या, सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए छुपने के लिए चले गए, लेकिन ये खूनी पिग यहीं पे क्यों खड़ा है? बॉब चिल्लाकर खूनी पिग से कहता है कहीं जाकर छुप जाओ जल्दी से। अरे ये क्या, जेसन ट्रक के पीछे छुपकर बाबा को देख रहा है। खूनी पिग को छोड़कर सारे के सारे लोग जेसन की बात पे विश्वास करके कहीं ना कहीं जाकर छुप जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा को ये क्या हो रहा है? बाबा का साइज धीरे धीरे बड़ा हो गया और बाबा के पूरे शरीर से खून भी निकलने लगा। बाबा को देखकर ऐसा लग रहा है कि बाबा बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। बाबा को देखकर खूनी पिग का दिमाग काम करना बंद कर देता है। वो यहाँ से भागना तो चाहता है, लेकिन भागे कैसे? अरे बाप रे, बाबा ने तो खूनी पिग को एक जोरदार पंच लगा दिया, जिससे कि खूनी पिग उड़ते हुए सीढ़ी पे जाकर गिर जाता है और गिरते ही बेहोश हो जाता है। बाबा एक ही पंच में खूनी पिग को तारे दिखा देते हैं। अरे ये क्या, बाबा अब यहाँ से कहाँ जा रहे हैं? बाबा तो अब किसी को भी पहचान नहीं पाएंगे। तो क्या बाबा गुल्ली बुल्ली सोन को भी मार देंगे? वैसे बाबा ने खूनी पिग पे हमला करके अच्छा ही किया, क्योंकि खूनी पिग ने ही तो बाबा को बेहोश करके यहाँ पे लाया था। और तो और ये खूनी पिग बहुत ही ज्यादा हीरो भी बन रहा था। अरे ये क्या, ये बाबा अचानक से रुक क्यों गए? अरे ये क्या, बाबा खूनी पिग की तरफ फिर से आने लगे। लगता है अभी खूनी पिग को पीटकर बाबा का मन नहीं भरा है। बाबा अब और खूनी पिग के साथ क्या करने वाले हैं? क्या खूनी पिग मर गया या फिर सिर्फ बेहोश हुआ है? बाबा को इतने खतरनाक रूप में देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। जेसन कहता है ये बुढ़ा जाते जाते वापस क्यों आ गया? अरे बाप रे, बाबा ने तो खूनी पिग के कांटे वाले बैट को अपने हाथ में ले लिया है। अरे ये क्या, बाबा ने तो खूनी पिग को मार मार कर लहूलुहान कर दिए। ये सब देखकर ग्रैंडपा कहते हैं अरे बाप रे, ये बाबा तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है। खूनी पिग को मारने के बाद बाबा वहाँ से जाने लग जाते हैं। ग्रैंडपा कार के पीछे से छुपकर बाबा को जाते हुए देख रहे होते हैं। अरे ग्रैंडपा अच्छे से छुपो तो सही, कहीं बाबा ने इसे देख लिया तो इसका भी वही हाल होगा जो खूनी पिग का हुआ है। अरे ये क्या, बाबा रुक क्यों गए? अरे बाप रे, बाबा ने ग्रैंडपा को देख लिया। अब तो ग्रैंडपा गए समझो। ग्रैंडपा बाबा से अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाते हैं। जेफ द किलर कहता है ये सब हो क्या रहा है? जेसन का पूरा प्लान उल्टा हम लोगों पे ही भारी पड़ रहा है। बॉब कहता है हाँ जेफ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। मुझे तो लग रहा है कि जेसन की वजह से हम सबके सब मारे जाएंगे। बॉब की ये बात सुनकर जेफ द किलर कहता है चलो जल्दी जेसन के पास, उसे ये सब रोकने के लिए कहते हैं। और फिर दोनों दौड़ते हुए ट्रक के पीछे जेसन के पास आ जाते हैं। जेफ द किलर जेसन से कहता है जेसन ये सब जल्दी से बंद करो, देखो तुम्हारी वजह से बेचारा खूनी पिग मारा गया और अब वो पागल बाबा ग्रैंडपा के पीछे पड़ा है। जेसन कहता है चुप करो तुम लोग, ये सब अब बंद नहीं होगा। तुम ज्यादा मत बोलो वरना तुम्हें भी पकड़कर उस बाबा के सामने छोड़ दूंगा। जो हो रहा है चुपचाप होने दो। जेफ कहता है मुझे नहीं पता था जेसन कि तुम इतने बुरे हो, तुमने हमें धोखा दिया। अगर ये सब हमें पहले पता होता तो हम लोग तुम्हारा साथ कभी नहीं देते। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जेसन कहता है हाँ तो जाओ ना, किसने रोका है तुम्हें? वैसे भी अब मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है, तुम लोग हो ही किस काम के? जेसन की ये सब बात को सुनकर जेफ द किलर और बॉब को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी बॉब कहता है हाँ तो मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। चलो लाओ हमारा इनाम और हमारे काम के पैसे हमें दे दो। बॉब की ये बात सुनकर जेसन कहता है कौन से पैसे और कौन से इनाम? कुछ भी नहीं दूंगा तुम लोगों को।
जेसन की ये बात सुनकर बॉब का खून खौल जाता है और बॉब जेसन को उल्टा पुल्टा सुनाने लग जाता है। बॉब जेसन को जान से मारने की धमकी तक दे देता है। बॉब की धमकी को सुनने के बाद जेसन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जेसन बॉब से कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम और मुझे मारोगे? कभी अपना चेहरा देखा है आईने में? बॉब कहता है, बहुत हुआ जेसन, अब तुम मेरे हाथों से मार खाओगे। ये बोलकर बॉब जेसन को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और अब जेसन और बॉब के बीच फाइट होने लगती है। दोनों एक दूसरे पे हमला करने के लिए तैयार हैं। और ये क्या, जेसन ने तो बॉब को ही किक लगा दिया। जेफ द किलर दोनों को रुकने के लिए कहता है क्योंकि जेफ को पता है कि बॉब जेसन से जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी जेसन नहीं रुकता और बॉब को मारता ही रहता है। रुको रुको जेसन, छोड़ दो इसे, नहीं तो ये मर जाएगा। जाने दो, हमें माफ कर दो, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। चलो जल्दी भागो यहाँ से और दोबारा मुझे दिखाई मत देना। दोबारा अगर मुझे दिख गए तो जान से मार दूंगा। अरे ये क्या, बॉब तो खड़ा होते ही भागने लगा। जेसन की ये बात सुनते ही जेफ द किलर भी वहाँ से भाग जाता है। अब पता नहीं जेसन की वजह से बाबा कितने लोगों का जान लेंगे। इधर गुल्ली, रॉड और रेड क्रिमिनल सोन के कार का पीछा कर रहे हैं। ये लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सोन अकेले इतनी रात को कहाँ जा रहा है। अरे ये क्या, बॉब ऐसे क्यों चल रहा है? लगता है बॉब को जेसन ने बहुत ही ज्यादा मारा है, जिसकी वजह से बॉब ठीक से चल भी नहीं पा रहा है। जेफ द किलर जेसन से बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और वो तेजी से बड़बड़ाते हुए जा रहा है। अभी वो जेसन को बहुत ही उल्टा पुल्टा बोल रहा है, लेकिन जेसन के सामने तो इसकी बोलती बंद हो गई थी। जेफ द किलर बॉब से कहता है, देखना एक दिन मैं अपने हाथों से जेसन को मारूंगा। अरे क्या हुआ बॉब, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? जेफ द किलर पीछे मुड़कर बॉब को देखता है। अरे ये क्या बॉब, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो? इधर अरे ये क्या, बाबा तो अभी भी ग्रैंडपा के पीछे पड़े हुए हैं और ग्रैंडपा तेजी से भागते हुए घने जंगल के अंदर आ गए हैं। आज तो ग्रैंडपा का बाबा के हाथ से बचने का कोई भी चांस नहीं है। ग्रैंडपा बहुत ही तेजी से भाग रहे हैं और बाबा भी उनके पीछे ही है। अरे ये क्या, बाबा अचानक से रुक क्यों गए? अरे ये क्या, बाबा ने तो बैट को फेंककर ग्रैंडपा को मार दिया। कील वाला बैट लगते ही ग्रैंडपा जमीन पे गिर जाते हैं। अरे ये क्या, अब तो ग्रैंडपा भी मारे गए। इधर ये दोनों आखिर कहाँ जा रहे हैं? जेफ द किलर बॉब से कहता है, क्या हुआ बॉब, तुम ठीक तो हो ना? तुम गुल्ली बुल्ली के घर तक चलकर जा पाओगे या नहीं? बॉब कहता है, नहीं मेरे से और चला नहीं जा रहा है, मेरा कमर बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। अच्छा ये बात है क्या, तो फिर तुम कैसे जाओगे? तुम अकेले ही चले जाओ और गुल्ली बुल्ली को सारा बात बता देना। जेफ द किलर कहता है, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, तुम कहीं पे बैठकर आराम कर लो। ये बोलकर जेफ द किलर दौड़ते हुए गुल्ली बुल्ली के घर की तरफ जाने लग जाता है। ये दोनों जेसन से बदला लेने के लिए गुल्ली बुल्ली को सारा बात बताने जा रहे हैं। इधर अरे ये क्या, गुल्ली और रॉड ने तो सोन का रास्ता रोक दिया है। गुल्ली कहता है, क्या हुआ सोन, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? सोन कुछ भी नहीं बोलता और गुल्ली को गुस्से से देखता है। तभी रॉड कहता है, सोन ये आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हो? और ये तुम्हारा आंख लाल क्यों है? तुम ठीक तो हो ना? रॉड के इतना सब बोलने पर भी सोन कुछ भी जवाब नहीं देता है और इन तीनों को घूर घूर कर देखने लग जाता है। सोन तुम्हें कुछ परेशानी है क्या? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? ऐसे चुपचाप खड़े क्यों हो? मुंह में दही जमा रखे हो क्या? अरे ये क्या, ये सोन को क्या हो रहा है? सोन रोड पे गिरकर बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों क्या होने वाला है आगे? क्या बाबा इन लोगों को मार देंगे? सोन ठीक कैसे होगा? ये सब हम लोग देखेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना